Before starting today's section, I would like to show my respect to the founder and mentor of this prestigious academy, Professional Academy, to respected parents of the student and my dear friends. मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम सुदर्शन कुमार है and I am an alumni of Chanakya National Law University Patna and also of the Professional Academy. 2016 में मैंने चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और उसके लिए 2015 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इसी एकेडमी से, प्रोफेशनल एकेडमी, और मैं यहीं जस्ट बैठता था इसी बेंच पे। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये है, बहुत सारे स्टूडेंट एंड पेरेंट्स का ये कंसर्न था कि हमें आगे लॉ में परसू कैसे करना और उसके लिए कितने सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो हमें अपकमिंग देने होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं इंडिया में जो नेशनल लेवल के होते हैं जिसके थ्रू आप लॉ कर सकते हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। और इंडिया में लॉ 2 टाइप के होते हैं, एक तो आफ्टर ग्रेजुएशन जो 3 ईयर के होते हैं, और बिफोर ग्रेजुएशन इट मीन्स कि आफ्टर 12th जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं। और मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होती है इंडिया में लॉ करने की वो 5 ईयर कोर्स के लिए होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जितने अर्ली एक्सपोजर मिलेंगे आपको लॉ के, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए 3-4 मेजर एग्जाम होते हैं इंडिया में जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करवाते हैं, जैसे कि क्लैट हो गया, या फिर CUET हो गए, MHCET हो गए, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी जो अपना खुद का इंडिपेंडेंट एग्जाम करवाती है। ये सब पे मैं एक एक करके लाइट डालूंगा और मैं अपने कुछ इनसाइट्स या जो लिटिल एक्सपीरियंस है मेरे पास जो अब तक 5 ईयर के कोर्स में मैंने गेन किया है यूनिवर्सिटी में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सर मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि मेरा सेशन था 2016 से लेकर 2021 तक। 2021 में मैंने चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से BBA LLB की डिग्री ली। उसके बाद 2022 में लकली आई गॉट सेलेक्टेड एज लीगल एडवाइजर इन बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट, और अभी मैं पोस्टेड हूँ बक्सर में जी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो 2023 में बिहार जुडिशरी की एग्ज़ाम हुई थी उसमें मैं अपीयर हुआ था और इंटरव्यू तक गया था, और बहुत सारे मेरे यूनिवर्सिटी के ऐसे बच्चे हैं जो उस एग्ज़ाम को क्रैक भी कर पाए हैं। इवन 50% जो जुडिशरी के सीट्स होते हैं बिहार में वो CNLU के ही बच्चे उस पर होते हैं। जी 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 सर, मैं बता रहा हूँ। और इंडिया में अप्रॉक्स 26 NLU है टिल डेट, जहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और वो अपने आप को एक सीट अपीयर करते हैं। और टोटल देयर आर 5600 स्टूडेंट्स गोट सेलेक्टेड फॉर क्लैट एग्जामिनेशन एवरी ईयर। और मैं बताना चाहूँगा, जितने भी यूनिवर्सिटी है वो हर यूनिवर्सिटी में मिनिमम जो कैपेसिटी होती है वो 120 स्टूडेंट्स पर ईयर वो अपने सीट्स को रखते हैं। अब जैसे मैं बताना चाहूँगा चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि मैं वहीं से पढ़ा हूँ तो उसका मुझे ज़्यादा आइडिया है। मैं बताना चाहूँगा, वहाँ 120 सीट्स जो है वो नॉर्मल सीट्स हैं और 20 जो सीट्स होते हैं वो NRI के सीट्स होते हैं। और इसके 5 मेजर सब्जेक्ट होते हैं जो क्लैट के एग्जाम में आते हैं। पहले तो ये 200 मार्क्स का होता था, उसके बाद इसको रिड्यूस किया गया, 150 मार्क्स किया गया। उसके बाद अब ये 120 मार्क्स का होता है जिसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। मैं उसको अब बाइफर्केशन बताऊँगा कि कितने कितने मार्क्स के होते हैं, आप एक बार देखें सर। पहला जो सब्जेक्ट होता है वो मैथ होता है, दूसरा जो सब्जेक्ट होता है सर वो रीजनिंग होता है, तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश होगा, फोर्थ जो सब्जेक्ट होता है वो GK और करंट अफेयर्स होते हैं। जो 5th सब्जेक्ट होता है उसमें लीगल आ जाते हैं। मैं स्टार्टिंग से बताता हूं सर। मैथ्स जो होते हैं वो 12 मार्क्स के होते हैं। जो रीजनिंग होता है सर वो 24 मार्क्स का होता है, इंग्लिश जो होता है वो 24 मार्क्स के होते हैं, GK जो होते हैं एंड करंट अफेयर ये टोटल 30 मार्क्स के होते हैं, और लीगल जो होते हैं वो भी टोटल 30 मार्क्स के होते हैं। ये मैथ में बताना चाहूँगा सर, मैथ में बेसिक मैथ्स आते हैं जैसे अलजेब्रा हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गई। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैथ्स में आती है और वो 12 मार्क्स का होता है। और जो रीजनिंग हो गया, जी सर, हाँ। और रीजनिंग हो गए जो 25 मार्क्स के आते हैं। रीजनिंग में जस्ट लाइक रिलेशनशिप आते हैं, ब्लड रिलेशनशिप हो गए, फिर से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गए,
और वैसे ही इंग्लिश में मैं बताना चाहूँगा सर, और जीके जो होते हैं वो लास्ट 1 ईयर के होते हैं। अब जैसे आप अगर 2026 में अपीयर होना चाहते हैं क्लैट के लिए, तो अगर आपको जो जीके और करंट अफेयर पढ़ना होगा वो लास्ट 1 ईयर का पढ़ना होता है। और उसके बाद जो लीगल होते हैं, लीगल में बेसिक आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से आपके कुछ पार्ट्स आ सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट से कुछ पार्ट आ सकते हैं, जो उतने ही बेसिक पार्ट आएंगे जो आपको प्रोफेशनल एकेडमी में पढ़ाया जाएगा, उससे बाहर नहीं आता है। ये आपको बस जी, इसमें बस क्लैट आपको ये देखना चाहती है कि आप कितने अवेयर है, आपके पास कितनी थिंकिंग एबिलिटी है, आप वो सोच पाते हैं कि नहीं। आपको इसमें डीप नहीं पढ़ना होता है। और मैं बताना चाहूँगा ये जो एग्ज़ाम होता है वो 120 मार्क्स का होता है और 2 आवर के एग्ज़ाम होते हैं। और इसमें जो वेटेज होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करती है, और अगर आप नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है जो 0.25 होता है फॉर 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन। सर ये है पूरा क्लैट के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स है या फिर सर आपके कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूंगा। ये मुझे बताएं, जैसे क्लैट 2025 में हम लोग अपीयर हुए हैं एग्जाम में, तो आपका कितनी परसेंट क्वेश्चन पे सिलेक्शन होगा एनएलयू में, ये मुझे बताएं। कितने परसेंट क्वेश्चन सही होगा तो सिलेक्शन होगा? जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ सर, आपका ये क्वेश्चन है कि आपने क्लैट जो एग्जाम हुआ था 7 दिसंबर 2025 को, उसमें आप अपीयर हुए थे। आप ये जानना चाहते हैं कि सेफ साइड के लिए कितना मार्क्स इसमें आपको आएगा तो आपको कोई एनएलयू में सीट्स मिल सकता है, राइट सर? आ चुका है, जो एग्जाम हो चुका है। जी जी, हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा सर कि अगर आपको क्लैट के थ्रू कोई एनएलयू चाहिए होगा तो 80% अगर आपके पास मार्क्स आए, यानी कि आउट ऑफ 120 80 प्लस आपके मार्क्स हैं, तो यू आर इन सेफर साइड सर, आपको एक सीट मिल जाएगा एनएलयू में। जी सर। लास्ट कितना कटअप जा सकता है? मैं बताना चाहूँगा सर, जो क्लैट के थ्रू एडमिशन्स होते हैं एनएलयूज में, वो 3 काउंसलिंग में होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड जो होता है 80 और 80 प्लस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है, और लास्ट सेकंड और थर्ड राउंड आते आते मिनिमम 70% मार्क्स आपको चाहिए। अगर वो 70 प्लस आपके मार्क्स है तो आपको कोई ना कोई एनएलयू में एक सीट जरूर मिल जाएगा। अगर आप मुझे क्लैट 2025 अगर मान लीजिए मेरा क्रैक नहीं हुआ है, जी सर, तो क्योंकि मेरी इतनी मार्क्स नहीं है, तो क्लैट क्या करूं? क्लैट 2026 की तैयारी करूं या फिर जो अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी? जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ सर, आप ये कहना चाहते हैं कि आपने क्लैट 2025 का जो एग्जाम हुआ था 7 दिसंबर को, उसमें आप अपीयर हुए थे, बट आपको ऐसा लगता है कि जितना मार्क्स चाहिए एनएलयू में सीट प्राप्त करने के लिए उतना आपके नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके अलावा आपके पास और कौन कौन से ऑप्शन है, या फिर आपको 1 साल वेट करके अगले ईयर के क्लैट के लिए वेट करना चाहिए, या फिर इसके अलावा कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, आप यही जानना चाहते हैं सर? जी, मैं बता रहा हूं सर कि क्लैट के अलावा भी आपके पास 3-4 ऐसे ऑप्शंस हैं जो नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, उसको आप अपीयर हो सकते हैं। उसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको एक एक करके मैं आगे बताता हूं सर। जैसे कि चाहूँगा सर, सीयूटी का जो एग्जाम होता है वो जनरली मई में होता है, एमएससीईटी का जो एग्जाम होता है वो अप्रैल में होता है, और लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती है वो जुलाई या जून में होता है सर। अभी मैं फिलहाल सीयूटी के बारे में बता रहा हूँ, इसके आगे भी मैं बताऊँगा, जैसे लाइक एमएससीईटी या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। बताना चाहूँगा कि सीयूटी का जो एग्जाम होता है उसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। बट जो लॉ के एस्पिरेंट होते हैं पेपर 2 उनके लिए नहीं होता है, पेपर 1 एंड पेपर 3 होता है। पेपर 1 में जो होता है वो लैंग्वेज होता है। पेपर 1 में जो होता है वो लैंग्वेज होता है, जिसमें सिर्फ इंग्लिश की क्वेश्चन होती है। पेपर 3 में जो होता है वो 3 पेपर होता है। एक होता है सर रीजनिंग, दूसरा होता है मैथ्स, एंड थर्ड होता है जीके एंड करंट अफेयर। और मैं बताना चाहूँगा सर, जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया में लॉ के रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं उस सबका सिलेबस सेम ही होता है। सीयूटी ही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें लॉ का सिलेबस नहीं होता है एंट्रेंस एग्जाम में। बाकी इसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें रीजनिंग होगा, मैथ होगा, इंग्लिश होगा, जीके होगा और लीगल होता ही होता है। ये अलग है कि किसी में कम वेटेज का होता है, किसी में ज़्यादा वेटेज का होता है, बट होता सब है। यही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें लॉ का पेपर नहीं होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है एंड जीके होता है सर। होगा ये जो एग्जाम होता है इसका जो टोटल मार्क्स होता है वो 500 होता है। वेटेज होता है वो 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन होता है।
इट मीन्स कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1 हो जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है इसमें -1 होता है। हिंदी से 50 क्वेश्चन आती है और पेपर 3 से 50 क्वेश्चन आती है, पेपर 1 से कितने क्वेश्चन? -1। और मैं बताना चाहूँगा पेपर 1 का जो होता है इंग्लिश, इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, एंड सिमिलरली पेपर जो 2 होता है ये सबको कंबाइंड किया जाए, रीजनिंग, मैथ्स, जीके एंड करंट अफेयर, तो इसके 50 क्वेश्चन होते हैं। और इसके जो टाइमिंग होते हैं वो 2 आवर में दोनों आपको पेपर देना होता है, पेपर 1 एंड पेपर 3 जी। सेफ स्कोर कितना परसेंट स्कोर करना होगा इसमें, कितने स्कोर करना होगा जिससे सेफ स्कोर होगा, परसेंटेज उसका बताएंगे? जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ सर, आप ये कहना चाहते हैं कि सीयूटी में कोई यूनिवर्सिटी में एक सीट गैदर करने के लिए आपको कितने % मार्क्स चाहिए, राइट सर? मैं बताना चाहूँगा सर, इसके लिए भी आपको सेफर साइड के लिए मिनिमम 80% मार्क्स चाहिए, सो डैट कि आपको कोई ना कोई एक सीट मिल सके किसी भी यूनिवर्सिटी में जो सीयूईटी के अंदर आते हैं सर जी। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती है इसके अंतर्गत, आप मुझे बताएंगे? इसमें सर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया सर, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गए, फॉर एन एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा भी हो गए। ये 3-4 कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो सीयूईटी में टॉप मोस्ट पे आते हैं सर जी। काफी अच्छी है, एनएलयू के बराबर की यूनिवर्सिटी है कि नहीं? सर मैं बताना चाहूँगा कि एनएलयू जो हो गया सर वो एक अलग लेवल का एग्जाम हो जाता है, तो बीएचयू एंड जो सीयूएसबी है वो अपने आप में अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो बुरी यूनिवर्सिटी नहीं है, बट एनएलयू है और सीयूईटी की सीयूईटी है सर। तो मैं ये भी देखा हूँ बहुत सारे ट्रेंड में, इवन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि जिनका बीएचयू भी होता है और अगर कोई एनएलयू होता है क्लैट के थ्रू, तो एनएलयू को ज़्यादा प्रीफर करते हैं रादर देन बीएचयू, क्योंकि एनएलयू में ऐसा ट्रेंड है सर कि वो आपको ऐसे पढ़ाते हैं जस्ट लाइक ए कॉर्पोरेट सेक्टर टाइप का, तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, इसीलिए एनएलयू को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है सर अभी के टाइम में। हाँ, जैसे मैं बताना चाहूँगा, मेरा खुद ही जो 2016 में मेरा एडमिशन हुआ था, तो मैंने बीएचयू का एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम ये बीएचयू का एक इंडिपेंडेंट एग्जाम लेते थे, एंट्रेंस एग्जाम सेपरेट होता था, पहले सीयूईटी में नहीं आता था। मैंने उस समय बीएचयू का भी एग्जाम दिया था और क्लैट का भी एग्जाम दिया था, और लकीली मैंने क्लैट और बीएचयू दोनों क्वालिफाई किया था, और दोनों जगह मेरे पास अपॉर्चुनिटी था एडमिशन लेने का, बट मैंने सीएनएलयू को ज़्यादा प्रीफर दिया रादर देन बीएचयू। इसी तरह मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ही बैच की स्टूडेंट थी पुष्पलता, उसने भी सीएनएलयू निकाला और बीएचयू निकाला, पर उसने सीएनएलयू में एडमिशन ना लेके बीएचयू में एडमिशन लिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, और इसकी 2 वजह होते हैं सर। मैं बताना चाहूँगा कि जो सीएनएलयू का फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई है इन कंपेयर टू बीएचयू। सीएनएलयू का पर ईयर का अगर फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस समय मैं जब पढ़ाई कर रहा था 2016 में, तो 1,45,000 थी, बट जो अभी का अगर जो फीस स्ट्रक्चर है तो वो 2,32,000 है पर एनम। तो 5 साल को आप उसको कैरी कर सकते हैं सर। और बीएचयू में मुझे लगता है सीएनएलयू का 1 ईयर का फी जो होगा वो बीएचयू के 5 ईयर के फी के इक्वल होगा। तो आप जैसा प्रीफर कर सकते हैं, देख सकते हैं सर। जी सर। जी, मैं बताना चाहूँगा सर, इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्जाम है जो लॉ के लिए आप दे सकते हैं, वो एमएचसीईटी का दे सकते हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी का दे सकते हैं। सीयूईटी में सर आपको और कोई परेशानी? जी हाँ सर, 80% मार्क्स अगर आपके होते हैं तो आप सेफर साइड है, आप मीन्स रिलैक्स हो जाए कि आपको सीट मिलेगा ही मिलेगा सीयूईटी के थ्रू। मैं अगले एंट्रेंस के एग्जाम की तरफ मैं आपको बताता हूँ सर। बढ़ते हैं सर एमएचसीईटी की तरफ। मैं इसके रिगार्डिंग बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं सर, इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं, बट ये एक ही स्टेट में होते हैं जो कि महाराष्ट्र है। इसका एक डिमेरिट पॉइंट ये है सर कि इसमें 85% जो सीट्स होते हैं वो महाराष्ट्र डोमिसाइल के लिए होते हैं, बाकी 15% ही ऐसे सीट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया के लिए होते हैं। कि जो एमएचसीईटी का जो एग्ज़ाम होता है उसके रिगार्डिंग सिलेबस कुछ इस प्रकार के होते हैं जो 120 नंबर के होते हैं। और मैं बताना चाहूँगा सर, जैसे आप देखिए क्लैट के एग्जाम में भी हमने देखा था कि लीगल होते हैं, जनरल नॉलेज होते हैं, रीजनिंग होते हैं, इंग्लिश होते हैं और बेसिक मैथ्स होते हैं। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है सर, बस मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है।
अब जैसे लीगल के लिए इसमें 32 क्वेश्चन होते हैं और 32 मार्क्स होते हैं टोटल। फिर जनरल नॉलेज के लिए 24 क्वेश्चन होते हैं, 24 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग के लिए 32 क्वेश्चन होते हैं, 32 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश के लिए 24 क्वेश्चन, 24 मार्क्स। एंड वैसे ही अगर देखा जाए तो मैथ्स के लिए 8 क्वेश्चन और 8 मार्क्स कैरी करते हैं। टोटल 120 मार्क्स होता है। और अगर आपको सेफर साइड चाहिए सर, तो इसमें अप्रॉक्स 85% मिनिमम आपको लाने होंगे ताकि आपको एक सीट मिल सके इस यूनिवर्सिटी में सर। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, ILS पुणे, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ मुंबई एंड इसी तरीके के कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं सर जिसमें एडमिशन हो सकता है MSCT के एग्जाम के थ्रू। यूनिवर्सिटी के बाद में बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है और लॉ की पढ़ाई जो यहाँ पे है वो 1921 से स्टार्ट हुई थी। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो होते हैं वो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होते हैं। इट मीन्स कि ये जो टोटल एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। इट मीन्स कि जैसे आप क्लैट में देखे होंगे कि अगर एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर आ रहा है और एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 डिडक्ट हो जा रहा है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करते हैं, यानी 200 के एग्जाम होते हैं ये। और इसके भी जो सिलेबस है सर वो सेम है। जैसे इसमें भी आते हैं GK आते हैं, करंट अफेयर आते हैं, रीजनिंग आते हैं, मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है एंड लीगल आता है। और ये जो भी होता है सर 100 क्वेश्चन वो सब बाइफर्केट होता है 5 पार्ट में, जैसा कि क्लैट के एग्जाम में होता है सर। जैसा कि अभी तक का ट्रेंड है सर लखनऊ यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, मैं बताना चाहूँगा अप्रॉक्स 7,000 to 8,000 स्टूडेंट जो होते हैं पर ईयर फॉर्म भरते हैं। और इसमें जो सीट्स होते हैं वो लिमिटेड सीट्स है, जैसे कि 120 सीट्स इसमें होते हैं, जिसके लिए 7,000 to 8,000 स्टूडेंट पर ईयर फॉर्म भरते हैं सर। HU का 1924 में वहाँ पे लॉ की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1921 में लॉ की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी। तो दोनों यूनिवर्सिटी सर अपने इक्वल पैरेलल चलती है जी। सर आपका कोई और डाउट हो तो पूछे, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। हाँ सर, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ आप ये कहना चाहते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है 5 ईयर लॉ कोर्स की, वो किस मंथ में होती है। मैं बताना चाहूँगा सर ये जो अभी तक का ट्रेंड है लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम की, वो जून या जुलाई में होता है सर। लास्ट ईयर जो हुआ था 2025 में, वो जुलाई में इसकी एंट्रेंस एग्जाम हुई थी सर। इस साल के जो 50 क्लासेस कर सकते हैं वो CUT के लिए कर सकते हैं। और जैसे आपके प्रोफेसर करने से कोई स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए हैं इस साल 2025 जी, आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। आप ये जानना चाहते हैं कि एकेडमी कोचिंग प्रोफेशनल एकेडमी से कोई ऐसे बच्चे या बच्चियां हैं या नहीं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर जिनका सिलेक्शन हुआ है। मैं बताना चाहूँगा इसके रिगार्डिंग सर, हमारे ही एकेडमी की एक बच्ची है जिनका नाम रिया है। उनका लखनऊ यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोनों में उनका सिलेक्शन हुआ था, बट उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी को ऑप्ट किया। और इसके अलावा भी 3-4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली मैं नाम अभी नहीं याद आ पा रहा है मुझे, बट उन्होंने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर इनरोल किया है 2025 से 30 के बीच 30 बैच के लिए किया था। सर जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपने ऑलरेडी एक एग्ज़ाम दे दिया है क्लैट का, और उसके लिए तो अगर आपको ये है तो ये रिवेट करना पड़ेगा, 2026 में आएगा। उसके अलावा सर आप ये जो 3 मैंने बताया, जैसे CUET हो गए, MHCET हो गया या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन तीनों यूनिवर्सिटी के लिए आपके पास अभी एम्पल टाइम है, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है और इनके जो एग्ज़ाम होते हैं वो अप्रैल से स्टार्ट होते हैं। अप्रैल मई जून में एग्ज़ाम होते हैं, तो 6 महीने बहुत अच्छी टाइम होती है सर। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करते हैं तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और एक सीट गैदर कर सकते हैं सर। अब मैं इसके रिगार्डिंग बताना चाहूँगा कि अगर आप CUET या फिर MHCET या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इसके लिए नई बैच स्टार्ट होने वाली है हमारे प्रोफेशनल एकेडमी में। इसके लिए आप इंक्वायर कर सकते हैं एक बार काउंटर से। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ सर, आना चाहूँगा सर
कि अभी जो भी मैंने यहाँ पे बताया इसको अब एक बारी कंक्लूड करते हैं। जैसे कि आपका बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि ये सब जितने भी एग्जाम है, क्लैट हो गए, CUET हो गए, MSCET हो गए, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेपरेट जो एग्जाम होता है, ये सब में से सबसे बेस्ट कौन है? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा सर कि अभी के जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्लैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। क्लैट अगर आप करते हैं तो आपको मल्टीपल सेक्शन में जा सकते हैं, लाइक कॉर्पोरेट में भी आप जा सकते हैं, जुडिशियरी भी आप क्रैक कर सकते हैं, या फिर आप बीइंग ए बहुत अच्छे एडवोकेट भी बन सकते हैं। तो मेरा हमेशा से यही प्रेफरेंस होता है सर कि आप अगर क्लैट आप करते हैं तो वो बेस्ट होगा। बाकी उसके अलावा बाकी सब सब्स्टिट्यूट तो हैं ही सर, लाइक CUET, MSCET या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी। क्लैट 2026 का अगर प्लान बनाऊं तो कैसे एग्जाम दूं, किस तरह का प्लान, कैसे पढ़ाई करना चाहिए? मीन्स आप 2026 में क्लैट के एग्जाम में आप अपियर होना चाहते हैं, उसके लिए आप जानना चाहते हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ाई की। जी, मैं बताना चाहूँगा सर कि इसके रिगार्डिंग जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो हमारी ये होनी चाहिए कि इसमें सबसे जो मेजर पोर्शन होता है वो लॉ का होता है, एंड GK GS का, एंड रीजनिंग का होता है, एंड इंग्लिश का होता है। तो आप लॉ, इसमें बेसिक लॉ पूछा जाता है सर, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत डीप नॉलेज रखना है आपको लॉ का। बस क्लैट हमें ये देखती है कि इनके पास एक क्रिटिकल थिंकिंग है कि नहीं, क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं कि नहीं। तो आप लॉ पे ज़्यादा फोकस रह सकते हैं। प्रीवियस 1 ईयर का सर GK GS पढ़ सकते हैं, जो करंट अफेयर होता है वो पढ़ सकते हैं। फिर रीजनिंग आपको देखना होगा, क्योंकि रीजनिंग भी इसमें अच्छा खासा वेटेज है सर। और इंग्लिश, जो कि आजकल मुझे लगता है 90% लोगों का ऐसा है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं। तो इंग्लिश में आप अगर साइनो एंटो देखते हैं, फ्रेजेज देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, इवन कि अगर आपने 10th या 12th का भी एग्जाम दिया होगा तो इसमें इंग्लिश का पेपर होगा तो कॉम्प्रिहेंशन आता ही है सर। क्लैट में भी सेम वैसे ही कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो आप, ये सब मेजर सेक्टर है जहाँ पे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा सर कि ये जितने भी एग्जाम है वो सबके लिए आपको बाहर से कुछ नहीं खरीदना है। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल एकेडमी में एडमिशन लेते हैं तो आपको जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे, मॉक होंगे, डाउट सेशन होंगे, वो सब यहीं से करने होंगे, यहीं पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और उसके लिए कहीं कुछ बाहर से खरीदना नहीं है सर।